Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry Practical. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic Nagpur. आज जो प्रैक्टिकल हम सीखने वाले हैं वो प्रैक्टिकल है मैकेनिकल और सिविल के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और उनके मैनुअल में ये प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 11। तो अब जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, कि आज हमें क्या करना है। आज के एक्सपेरिमेंट का एम है डिटरमाइन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द गिवन वाटर सैंपल। तो ये एक्सपेरिमेंट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट से रिलेटेड है और इसमें हमें गिवन वाटर सैंपल से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना है। कोर्स आउटकम: यूज रिलेवेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखने और समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिटरमाइन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन गिवन वाटर सैंपल। दिए हुए वाटर सैंपल में से आप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ढूंढ पाएंगे। कौन से एपरेटस और केमिकल्स लगने वाले हैं वो भी हम जान लेते हैं। ये भी एक टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें हमें ब्यूरेट, उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, पिपेट और स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें एक स्टॉपर बॉटल, मतलब जिसको कैप है ऐसी बॉटल भी लगेगी। देन केमिकल्स में हमें लगने वाला है सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, अल्कलाइन आयोडीन अजाइड सोल्यूशन, देन मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन, वाटर सैंपल, सल्फ्यूरिक एसिड और स्टार्च इंडिकेटर। भरपूर सारे केमिकल्स हमें यहाँ पे लगने वाले हैं। मैं आपको जो मेन ब्यूरेट में सोल्यूशन हमें रखना है उस सोल्यूशन का नाम बता देती हूँ। तो ब्यूरेट में जो सोल्यूशन हम भरने वाले हैं उसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, या शॉर्ट में उसको थायो सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो नाम है उसका सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। और कॉनिकल फ्लास्क में जो हम लेंगे वो रहेगा हमारा वाटर सैंपल। लेकिन वाटर सैंपल के ऊपर हमें कुछ केमिकल्स की ट्रीटमेंट करनी है। जैसे वाटर सैंपल में स्मॉल अमाउंट में हमें पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन, मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन डालना है और उसके बाद फिर जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन बनेगा उसमें से कुछ ml लेके हमें हमारा एनालिसिस करना है। और इस एक्सपेरिमेंट में हम एज ए इंडिकेटर स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। तो कलर चेंज जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बॉटल में वाटर सैंपल लेंगे। वाटर सैंपल हमें लेना है 250 ml। वाटर सैंपल में प्रोसीजर भी बता रही हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से समझेंगे। 250 ml हमें वाटर सैंपल लेना है और वाटर सैंपल लेने के बाद हमें उसमें पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन डालना है। पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन 5 ml हम डालेंगे। देन उसमें हमें डालना है मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन। जैसे ही हम उसमें मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन डालते हैं उसमें एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनने लगता है। एकदम डार्क ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो बनने लगता है। अब प्रेसिपिटेट बनने के बाद हमें उसमें डालना है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। देखिए हम 4 सोल्यूशन ले रहे हैं। पहले तो हमने लिया वाटर सैंपल, उसमें हमने पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन डाला, उसके बाद हमने उसमें मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन डाला तो एक ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा। फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, उसमें कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब तक वो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट गायब नहीं हो जाता। और हमें ये जो पहली फिगर में ब्राउन कलर का सोल्यूशन दिख रहा है, इस तरह से हमें सोल्यूशन जो है वो मिलेगा। उसे हम कहेंगे स्टॉक सोल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक सोल्यूशन। अब वो स्टॉक सोल्यूशन जो है वो हमें कॉनिकल फ्लास्क में लेना है 100 ml। कितना ml लेना है? 100 ml। उसके बाद फिर हमको उसमें थायोसल्फेट सोल्यूशन जो है वो डालना है। यहाँ पे जब हमारा सोल्यूशन हम स्टॉक सोल्यूशन लेंगे तो वो ब्राउन कलर का रहेगा। देन ब्यूरेट में भरे हुए थायो सोल्यूशन के साथ जब हम उसको टाइट्रेट करेंगे तो कब तक डालना है हमें वो? जब तक कि वो ब्राउन कलर क्या ना बन जाए, येलो ना बन जाए। ध्यान से समझेंगे। पहले हमारे स्टॉक सोल्यूशन का कलर ब्राउन रहेगा, फिर हम ब्यूरेट में भरे हुए थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे तो कलर जो है वो येलो बन जाएगा। जब कलर येलो बन जाएगा तब हमको उसमें स्टार्च इंडिकेटर डालना है। कौन सा इंडिकेटर डालना है? स्टार्च। जैसे ही हम उसमें स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं सोल्यूशन का कलर क्या बन जाएगा? ब्लू, डार्क ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें मिलेगा। फिर हमें इसको फिर से सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करना है।
है ना, मतलब फिर से उसमें सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन डालना है जब तक कि कौन सा कलर ना मिल जाए कलरलेस। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये 4 कलर ऑब्जर्व होंगे। पहला जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन का कलर ब्राउन रहेगा, ब्राउन में थायोसल्फेट सोल्यूशन डालने के बाद येलो कलर होगा, फिर स्टार्च इंडिकेटर डालने के बाद ब्लू कलर होगा और फिर से थायो सोल्यूशन डालने के बाद कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। जब आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों अब समझ लेते हैं हम मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। इस एक्सपेरिमेंट में हमें गिवन वाटर सैंपल में से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ढूंढना है। तो पहले ये समझते हैं कि ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी वाटर। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि एयर में डिफरेंट गैसेस होते हैं, O2, CO2, SO2, NO2, है ना। उसी तरह से वाटर में भी कुछ गैसेस जो है वो डिसॉल्व स्टेट में होते हैं। अदरवाइज पानी में रहने वाले जीव जंतु कैसे सांस ले पाएंगे, है ना। तो जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व स्वरूप में होता है दैट इज कॉल्ड एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डज नॉट केमिकली रिएक्ट विथ वाटर। ये सिर्फ उसमें मिला हुआ रहता है लेकिन पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज DO is widely used in water quality studies and routine operation of water reclamation facilities to analyze its level of oxygen saturation। किसी भी वाटर की क्वालिटी अगर हमें पता करनी है तो DO मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जितना ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में रहेगा उतना उस पानी को अच्छे क्वालिटी का समझा जाता है ना। तो ऑक्सीजन की लेवल पानी में हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों अब हम समझते हैं हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट कि ये एक्सपेरिमेंट हमें किस तरह से करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन कौन से एक्सपेरिमेंट का, टू डिटरमाइन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द गिवन वाटर सैंपल। अगेन ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू दी यूनिट वाटर ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस। उसमें हमने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में स्टडी भी किया है। मैंने आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है वो बताया। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व स्टेट में होता है उसे कहा जाता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हम सब जानते हैं कि एयर में अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है, O2, CO2, N2, Cl2। उसी समान वाटर में भी कुछ गैसेस जो है वो डिसॉल्व स्टेट में होती है ना। तभी तो वाटर में जो जीव रहते हैं जैसे फिश है, टॉर्टोइज है, वो जब पानी के अंदर रहते हैं तो उनको भी तो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? बार बार उनको पानी की सतह के ऊपर आना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए सांस लेना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो उनकी मैक्सिमम एनर्जी उसी में एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए वाटर जो होता है उसी में ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है और उनके बॉडी में ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर कि वो पानी में का ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो दैट डिसॉल्व ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना पानी में ज़्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा उतना उस पानी की क्वालिटी को अच्छा समझा जाता है। तो हम आज के ये एक्सपेरिमेंट में जो वाटर सैंपल हमारे पास है उसका डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो डिटरमाइन करने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कौन से ऑपरेटर्स और केमिकल्स लगने वाले हैं पहले मैं आपको बता देती हूँ। अगेन इट इज़ अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, मतलब हमें उसमें ये ब्यूरेट जो है वो लगने वाला है। साथ में ही हमें लगने वाला है कोनिकल फ्लास्क क्योंकि टाइट्रेशन में इनका कॉम्बिनेशन होता ही है। अब हम यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क ना यूज़ करते हुए ये एक थोड़ा बड़े साइज़ का हमारे पास फ्लास्क है, इट इज़ कॉल्ड एज राउंड बॉटम फ्लास्क, ये हम यूज़ करेंगे। तो कोनिकल फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम। देन जो सोल्यूशंस है वो रखने के लिए हमारे पास जो होता है कंटेनर दैट इज़ कॉल्ड एज बीकर। सोल्यूशन को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो एपरेटस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मेजरिंग सिलेंडर। इसकी वॉल्यूम 10 ml है, इसकी वॉल्यूम 100 ml है। तो हम अकॉर्डिंगली जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। देन मैं आप लोगों को केमिकल्स के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर सैंपल, ठीक है। वाटर सैंपल जिसका हमको एनालिसिस करना है वो हमको लगने वाला है। ये जो ब्यूरेट है इस ब्यूरेट में हमें भरना है सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होगा। तो ये ब्यूरेट में हम भरने वाले हैं सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। देन हमारा ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हम डायरेक्टली कोई सोल्यूशन नहीं लेने वाले हैं। हमें पहले एक स्टॉक सोल्यूशन बनाना है और फिर उस स्टॉक सोल्यूशन में से 100 ml सोल्यूशन का हमको टाइट्रेशन करना है।
तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनाना है। पहले मैं आपको ओरली बताती हूँ, फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें 250 ml लेना है वाटर सैंपल। तो हम 250 ml वाटर सैंपल जो है ये इस तरह से हमारे पास एक ग्लास बॉटल है, ठीक है, जिसमें कॉर्क होना मतलब कैप होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको इसको अच्छे से शेक करना है। खुली बॉटल को शेक करेंगे तो सोल्यूशन बाहर गिर जाएगा, है ना। तो हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल में हमें ये स्टॉक सोल्यूशन बनाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 250 ml वाटर सैंपल। 250 ml वाटर सैंपल हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हमें इसमें एक स्पेशल टाइप का सोल्यूशन डालना है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन। ये पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन हमने बना लिया है, ठीक है। ये जो सोल्यूशन इस बीकर में है इट इज़ कॉल्ड एज पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन। ये कैसे बनाया है, तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम अजाइड, इन तीनों का हमने एक दूसरे में मिक्सचर बनाया और उससे मैंने ये सोडियम अजाइड सोल्यूशन, पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन जो है वो बनाया हुआ है। देन उसके बाद हमें उसमें डालना है कौन सा सोल्यूशन, ये है MnSO4 सोल्यूशन, मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन। ये भी हम जो हमारा 5 ml क्वांटिटी है उसमें डालेंगे हम। ये डालने के बाद वहाँ पे एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, हमको अच्छे से चेक करना है, उसको मिक्स करना है, तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर हम उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सेटल डाउन होने देंगे ताकि PPT जो है वो अच्छे से बने। फिर हम उसमें डालेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड, प्रिकॉशन से हैंडल करना है। ये हमको कब तक डालना है, इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ये हमको तब तक डालना है जब तक वो ब्राउन कलर की PPT क्या ना हो जाए, गायब ना हो जाए, डिसअपियर। PPT सबको समझता है सॉलिड मटेरियल गायब होना चाहिए और सोल्यूशन जो है वो क्लियर बनना चाहिए। उसके बाद ये बन जाएगा हमारा स्टॉक सोल्यूशन। अब इसमें से हम कितना ml लेंगे, इसमें से हम हमारे जो एक्सपेरिमेंट करने का फ्लास्क है इसमें से 100 ml जो है वो अलग से लेंगे। अब उसका कलर जो रहेगा ब्राउन, ये कलर वाला बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कलर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसमें जो ब्राउन कलर का सोल्यूशन रहेगा उसको हमको ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या करना है, टाइट्रेट करना है। यहाँ पे हमको अलग से कोई भी इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइट्रेट करेंगे, क्योंकि कलर चेंज हमको ऐसे ही दिख जाता है। कब तक टाइट्रेट करना है, जब तक कि ब्राउन कलर जो है वो लाइट येलो कलर ना बन जाए। मतलब ब्राउन कलर सबको समझता है, तो ब्राउन कलर जो है थोड़ा सा डार्क रहता है तो वो फीका हो जाएगा और उसके बाद जो है वो लाइट येलो कलर हमको मिलेगा। अब लाइट येलो कलर मिलने के बाद हमको क्या करना है, रुकना है। एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, एक्सपेरिमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना। लाइट येलो कलर मिलने के बाद हमको उसमें अब इंडिकेटर डालना है। पहले हमने ब्राउन कलर को येलो कलर बनाया, ठीक है, उसके बाद हम उसमें कौन सा इंडिकेटर डालेंगे, स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे। जैसे ही हम उसको स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं सोल्यूशन का कलर जो है वो बन जाता है लाइट येलो से ब्लू, एकदम डार्क वाला ब्लू कलर वहाँ पे तुमको दिखेगा, है ना। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब, अभी ऐसे समझ लो, तो ब्लू कलर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, ब्यूरेट को फिर से नहीं भरना, आपको सेम टाइट्रेशन जो है वो कंटिन्यू करना है। कब तक करेंगे, जब तक कि ब्लू कलर गायब नहीं हो जाता, ब्लू कलर डिसअपियर नहीं हो जाता, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे एंड पॉइंट। वो रीडिंग हमको लेना है और फिर हमको उसका कैलकुलेशन पार्ट जो है वो करना है, और फिर फाइनली हम बोलेंगे कि हमारा जो वाटर सैंपल है उसमें इतना डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अभी मैंने जो आप लोगों को बताया, मे भी कुछ लोगों को समझा होगा, कुछ को थोड़ा नहीं समझा होगा, लेकिन जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी तो आई एम श्योर कि आप लोगों को 100% ये प्रैक्टिकल समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल मैंने आपको केमिकल्स और एपरेटस और ओरली प्रोसीजर के बारे में बताया है। तो अब हम देखते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं थोड़ा सा कैमरा टिल्ट कर देती हूँ और हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 250 ml हमें वाटर सैंपल लेना है। तो ये हमारे पास वाटर सैंपल है, ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है। इस मेजरिंग सिलेंडर से हम यहाँ पे 250 ml जो है वो लेंगे वाटर सैंपल। किस में लेना है हमें ये वाटर सैंपल, हमें ये क्लोज कैप बॉटल में लेना है। ये हो गया है पहला 100 ml, ये इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर से 100 ml डालेंगे,
क्योंकि टोटल हमें लेना है 250। तो ये 200 हो गया और अभी हम डालेंगे 50, मतलब यहाँ तक डाल। वीडियो जो है वो आप बार बार देख सकते हैं, तो कुछ अगर पॉइंट स्किप हो गया होगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये हमने इसमें ले लिया 250 ml वाटर सैंपल। फिर हमको इसमें डालना है 5 ml पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन। कितना ml डालना है? 5 ml। तो ये हमारे पास 10 ml वाला मेजरिंग सिलेंडर है छोटा सा, इससे हम कितना ml डालेंगे इसमें? 5 ml पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन हम इसमें डालेंगे। 10 ml वाला है, मतलब हमको इसको आधे तक भरना है। ये हो गया 5 ml, ठीक है। कोई भी केमिकल्स को आपको प्रिकॉशन से हैंडल करना है। ये आपने इसमें डाल दिया है 5 ml पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन। देन अब हमको इसमें डालना है 5 ml MnSO4 सोल्यूशन। MnSO4 सोल्यूशन मतलब मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन। ये 5 ml जो है मतलब यहाँ तक होगा बिल्कुल एग्जैक्ट। और ये मैंने कैप निकाला और ये जो हमारी बॉटल है इसमें मैंने ये वाला सोल्यूशन डाला। देखिए ये सोल्यूशन डालने के बाद कुछ तो भी ये सोल्यूशन में हलचल हो रही है, केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। इसको साइड में रख देते हैं। देन अब आपको क्या करना है, ये जो कुछ भी सोल्यूशन हमारे यहाँ पे बना है इसको आपको अच्छे से क्या करना है? स्टर करना, शेक करना, ठीक है। इसमें कुछ तो भी ब्राउन कलर का मटेरियल बन रहा है। पहले ऐसा था क्या? नहीं, पहले जो था हमारा वाटर सैंपल एकदम क्लीन, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट था। फिर हमने इसमें डाला 5 ml ऑफ पोटेशियम अजाइड सोल्यूशन और हमने डाला 5 ml ऑफ MnSO4 सोल्यूशन, मतलब मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन। तो ये इसमें ये कुछ तो भी ऐसा सॉलिड मटेरियल आप अच्छे से देखिए, ठीक है। ऐसा मटमैला सा सोल्यूशन हो गया है जिसमें ऐसा प्रिसिपिटेट जो है वो इसमें बन रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से आपने शेक कर दिया है और शेक करने के बाद जो है इसको हमको ऐसे थोड़ा सा रखना है। अब ऐसे ही रखने के बाद शेक वेल किया, हमने ब्यूरेट में भर दिया है सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन 50 ml की कैपेसिटी है ब्यूरेट की, तो इसमें हमने सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन जो है वो भरा है। अब इसमें ये ब्राउन कलर की पीपीटी जो है वो बन गई है। अब आपको इसमें डालना है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन हमारे पास है, ये देखिए कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन। अगेन वी हैव टू हैंडल इट वेरी वेरी केयरफुली। मैंने आपको बताते समय बताया था कि ये हमको कब तक डालना है, इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि 5 ml डालो या 10 ml डालो। ये हमको कब तक डालना है? जब तक इसमें ये जो ब्राउन कलर की पीपीटी है, ये ब्राउन कलर की पीपीटी डिज़ोल्व ना हो जाए। देखिए आप पीपीटी किस तरह से बन रही है, ऊपर में थोड़ा सा क्लीन है क्योंकि पीपीटी नीचे रहती है ना, पीपीटी का वजन ज़्यादा होता है। तो ये ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो हमको उसमें ये H2SO4 तब तक डालना है जब तक ये ब्राउन कलर का जो सॉलिड मटेरियल इसमें तैर रहा है वो गायब ना हो जाए, है ना। और H2SO4 को हमको प्रिकॉशन के साथ डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, देखिए आपको दिखेगा कि ये डिसअपियर हो रहा है। कुछ इसमें से धुआं वगैरह भी निकल रहा है और अंदर की पीपीटी देखो, सोल्यूशन का पूरा कलर जो है वो चेंज हो रहा है। सोल्यूशन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर से वाटर जैसा बन जाएगा, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि उसमें ये जो सॉलिड मटेरियल है वो सॉलिड मटेरियल गायब हो जाएगा और सोल्यूशन जो है वो क्लीन हो जाएगा, है ना। तो अभी तक भी ये डिज़ोल्व नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनी है ना पीपीटी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। देखिए पीपीटी डिज़ोल्व हो गई है और सोल्यूशन जो है वो ब्राउन कलर का बन गया है ना, डार्क ब्राउन कलर का। स्टिल अब ये जो पीपीटी है ये धुएं के रूप में ऊपर में आ गई है। तो फिर से मैं इसमें थोड़ा सा ये जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हो रही है डाल देती हूँ और ये जो पीपीटी है और इसको मैं थोड़ा सा ये कैप लगा के शेक भी कर देती हूँ। तो ये पीपीटी पूरी तरह से क्या हो गई? गायब हो गई। देखिए आपको पूरी तरह से यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन मिला है? ब्राउन कलर का सोल्यूशन। और इसमें कोई भी पीपीटी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी पीपीटी जो है वो इस कौन सा एसिड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या कर दी? डिज़ोल्व कर दी, गायब कर दी। नाउ दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज स्टॉक सोल्यूशन।
इसको क्या कहते हैं, स्टॉक सोल्यूशन। अभी भी हमने टाइट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं किया है। इसमें ये बहुत भयंकर सी ऐसी फ्यूम्स भी निकल रही है, इसको कैप लगा के रख देती हूँ मैं। देन तो ये स्टॉक सोल्यूशन हो गया है। अब हमारा मेन एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। स्टॉक सोल्यूशन जो है वो हमारा बन गया। अब हम मेन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क लेते हैं। आपको क्या करना है, ये जो स्टॉक सोल्यूशन है इसमें से लेना है आपको 100 ml सोल्यूशन। ये हम राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे। तो सोल्यूशन लेने के लिए फिर से हमारे पास ये मेज़रिंग सिलेंडर है। तो सोल्यूशन लेंगे हम स्टॉक सोल्यूशन, इसमें लेना है हमको 100 ml। तो 100 ml हम इसमें लेने वाले हैं हमारा सोल्यूशन। आप इसका कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सोल्यूशन का कलर अभी डार्क ब्राउन है, इसको ब्राउन कलर बोलते हैं, ठीक है। और ये सोल्यूशन का कलर क्या है, ब्राउन कलर है। और ये हमने कितना ml लिया है, 100 ml लिया है। किसमें लिया है हमने, ये राउंड बॉटम फ्लास्क। तो इसमें हमने ये डाल दिया, इसमें डाल दिया हमने। अब हमको क्या करना है, इसमें कोई इंडिकेटर अभी नहीं डालना है। इसका कलर ब्राउन है, देखिए आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है आपको। और हमको इसको, ये सोडियम थायो का सोल्यूशन हमने यहाँ पे ब्यूरेट में भरा हुआ है, उसके साथ हमको इसको क्या करना है, टाइट्रेट करना है। कुछ भी करने से पहले प्रोसीजर पढ़ना ज़रूरी है। कब तक टाइट्रेट करना है, जब तक ये डार्क वाला ब्राउन कलर जाके लाइट येलो कलर नहीं मिल जाता। लाइट येलो कलर भी हमको समझता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लाइट येलो कलर कैसे आता है ना। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बूंद बूंद करके डालना है। पहले इसका कलर ब्राउन कलर था, ठीक है। ये देखिए, ये शेक करने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज होके बन गया है लाइट येलो। पहले ऐसा था क्या, देखो हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन भी है। पहले इसका कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन दिख रहा है ना। तो ब्राउन कलर अब क्या बन गया है, लाइट येलो कलर। देखो बिल्कुल समझो, कलर में डिफरेंस है, दोनों एक समान नहीं है। ये ब्राउन है, ये स्टॉक सोल्यूशन ब्राउन है। इसको हमने सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट किया तो हमको कौन से कलर का सोल्यूशन मिला, लाइट येलो। अब स्टिल हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, रीडिंग हमको अभी भी नहीं मिला हुआ है। अब आती है बारी इंडिकेटर की। अब हमको इसमें डालना है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमारे पास कौन सा है, स्टार्च इंडिकेटर। ये आप देख रहे हैं कि इसका कुछ भी खुद का कलर नहीं है, ये क्लीन मतलब ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। और ये स्टार्च इंडिकेटर जब हम ये येलो वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो हमें कलर मिलने वाला है डार्क ब्लू। एक भी बूंद डालेंगे ना तो पूरा डार्क ब्लू हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अभी मैं ये इसमें डाल रही हूँ, देखो कलर चेंज देखना है आपको, देखो ब्लू कलर आ गया, इसमें कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, ये जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है इसको हमको इसी के साथ फिर से टाइट्रेट करना है। और इस बार हमको ब्यूरेट फिर से नहीं भरना है, वो जो हमारा पहले रीडिंग आया था ना, स्टिल उसी को हमको कंटिन्यू करना है। ये कब तक करेंगे हम, जब तक हमारा ये जो कुछ भी सोल्यूशन है इसका कलर गायब नहीं हो जाता और ये फिर से क्लीन नहीं हो जाता। देखिए ये ब्लूइश कलर मिला है हमको यहाँ पे स्टार्च इंडिकेटर डालने के बाद, है ना। तो इसको हम इसके साथ टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ। देखो आप लोग, देखो ये डालने के बाद हमारा सोल्यूशन क्या हो गया है, क्लीन। फिर से वाटर जैसा सोल्यूशन हमको यहाँ पे मिल गया है ना। तो जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया और हमको कौन सा सोल्यूशन मिला कलरलेस सोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि कितने ml पे मिला। बहुत ही जल्दी आ गया है हमारा ये रीडिंग। हमको यहाँ पे हमारा रीडिंग मिला हुआ है 2.5 ml। 2.5 ml पे हमारा रीडिंग जो है वो आ गया है। वैसे आपको 2 या 3 रीडिंग लेने हैं कांस्टेंट और फिर आप। सो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन कैसे लिखना है और उसका कैलकुलेशन और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द गिवन वाटर सैंपल। हमने गिवन वाटर सैंपल में से क्या डिटरमाइन किया है कि उसमें कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो हमें एक रीडिंग मिला हुआ है, जिसे आपको इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। सीरियल नंबर 1 2 3, ब्यूरेट रीडिंग जो है 2.5, 2.5, 2.5,
तो हमारा जो कांस्टेंट रीडिंग है ब्यूरेट का वो बन गया है 2.5 ml, जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम दे देते हैं VML। तो V इज इक्वल टू 2.5 ml। देन जैसे कि हर एक्सपेरिमेंट में आपको एक स्टैंडर्ड रिलेशन दिया हुआ होता है कैलकुलेशन करने के लिए, स्पेशली टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स में, तो यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड रिलेशन दिया हुआ है कि 1000 ml वन नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन जो होता है, कितना ml 1000 ml, कितना कॉन्सेंट्रेशन का, वन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन का सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट जो है वो होते हैं। अब सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन मतलब ये वाला रीडिंग है V। हमने तो सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन 1000 ml लिया ही नहीं, हमने कितना ml लिया है 2.5 ml। तो यहाँ पे हम 1000 की जगह 2.5 ml लिखेंगे। देन सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन जो हमने एक्सपेरिमेंट करते समय यूज़ किया है वो वन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन का नहीं यूज़ किया, हमने कितने कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ किया 0.1 नॉर्मल। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे कैलकुलेशन में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो हमारा जो मतलब कैलकुलेशन बनेगा वो रहेगा V मतलब 2.5 इंटू 0.02 कहीं नहीं आएगा, हमने कितने नॉर्मलिटी का लिया हुआ है सोल्यूशन 0.1। सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन हमारा कितने नॉर्मलिटी का है 0.1 इंटू 8 कहाँ से आया, ऑक्सीजन जो कुछ भी है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 8, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 8। देन डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 1000, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 1000, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो लगा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। V इंटू 0.1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं हमारे कैलकुलेशन को कि V इंटू 0.1 इंटू 8, तो V की जगह पे हम लिख सकते हैं 2.5, क्योंकि हमारा रीडिंग क्या आया है 2.5। देन यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 2.5 इंटू 0.1 इंटू 8 इंटू 10 mg ऑफ ऑक्सीजन पर 1000 ml ऑफ वाटर सैंपल। और अब हम इसका जो कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 12.096 जो है वो हमारा आंसर आता है। एक बार करके देखते हैं हम, शायद गलत लग रहा है मुझे कुछ। 2.5 इंटू 0.1 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, सॉरी ये आंसर 12.0 नहीं आता है, ये आंसर आता है 20। कितना आता है ये 20 mg ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये करेक्शन करेंगे आप, तो हमारा जो फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारे गिवन वाटर सैंपल में आया हुआ है वो आया है हमारे 20 mg डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, और ये mg डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं mg पर लीटर। और हमने हार्डनेस के टॉपिक में पढ़ा है कि mg पर लीटर इज नथिंग बट ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो वैल्यू आई है वो आई है 20 ppm। तो इसके आधार पे अब हम लिखेंगे रिजल्ट। हाँ, तो अब हम लिखेंगे रिजल्ट। ए में हमारा टू डिटरमाइन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द गिवन वाटर सैंपल। तो हमने कैलकुलेशन भी कर लिया है, रिजल्ट हमें मिला है। रिजल्ट लिखना है आपको इस तरह से कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द गिवन वाटर सैंपल, और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 20 ppm पार्ट्स पर मिलियन। देन इंटरप्रिटेशन मतलब जो हमारा रिजल्ट आया है उस स्टेटमेंट का आपको मीनिंग बताना है। तो हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव मोर दैन 5.6 to 8 ppm ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो पीने लायक जो पानी होता है अच्छे क्वालिटी का, उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो लेवल है वो होनी चाहिए 5.6 और to 8 ppm से ज़्यादा। तो हमारा रीडिंग कितना आया है 20, मतलब हमारा ज़्यादा ही रीडिंग आया हुआ है। सो द गिवन वाटर सैंपल हैव 20 ppm डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स इट इज़ अ गुड क्वालिटी वाटर। तो गुड क्वालिटी का वाटर का एनालिसिस हमने किया है। देन कंक्लूजन हमें बताना है कि हम इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जैसा कि लिमिट जो है वो है 5.6 to 8 ppm, और हमारा आंसर जो है वो आया है 20 ppm, मतलब काफ़ी ज़्यादा है।
तो इस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। गिवन वाटर सैंपल कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, ये हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। तो इस तरह से आपको ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं समरी कि आज के एक्सपेरिमेंट में आपने क्या सीखा। तो नाउ यू कैन डिटरमाइन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर सैंपल। ये प्रोसीजर फॉलो करके आप किसी भी वाटर सैंपल में से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के प्रोग्राम आउटकम हम देख लेते हैं। आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को समझ में आया है और ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है। इस एक्सपेरिमेंट को आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो आप इसका एम, एपैरेटस, केमिकल्स, देन इसके ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन, ये आपको लिखना है। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।